कभी नोटिस किया है कि नए रोड बनते ही पूरे एरिया का माहौल बदल जाता है। जहाँ पहले सिर्फ छोटे दुकान, गांव और स्लो ट्रैफिक होता था, वही जगह होटल्स, शोरूम्स, प्लॉट्स और न्यू सोसाइटीज बनने लगती है। सब कुछ एक ही चीज से ट्रिगर होता है, बेटर कनेक्टिविटी। रत्नागिरी कोल्हापुर 150 किलोमीटर हाईवे वाइडनिंग प्रोजेक्ट भी बिल्कुल वही टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आज जो रोड नैरो, टायरिंग और टाइम कंज्यूमिंग ट्रैवल देता है, वही कल एक वाइड, स्मूथ और फास्ट कॉरिडोर बनकर टूरिज्म, बिजनेस और रियल एस्टेट के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। सोचिए, जब एक हाईवे बदलता है तो क्या सिर्फ ट्रैवल बदलता है या पूरा लाइफस्टाइल? आज हम समझेंगे कि इस वाइडनिंग प्रोजेक्ट के बाद प्रॉपर्टी डिमांड, प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। रत्नागिरी कोल्हापुर हाईवे महाराष्ट्र के कोस्टल कोंकण रीजन को इंटीरियर बेल्ट से डायरेक्टली जोड़ता है। इस 150 किलोमीटर स्ट्रेच को 4 लेन हाईवे में वाइडन किया जा रहा है, जिससे पुरानी नैरो रोड की जगह एक मॉडर्न कॉरिडोर मिलेगा। सेफर कर्व्स, वाइडर लीड्स और स्मूथर ज्योमेट्री से प्रोजेक्ट को डेली ट्रैवलर्स और टूरिस्ट दोनों के लिए कन्वीनियंट बनाएगा। इसका सिंपल मतलब है, अब रत्नागिरी से कोल्हापुर का सफर सिर्फ छोटा नहीं बल्कि ज्यादा प्रेडिक्टेबल और कंफर्टेबल हो सकता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, टूरिस्ट बसेस और प्राइवेट कार्स, सबके लिए ये एक मेजर अपग्रेड बनेगा। अब जब रोड अपग्रेड हो रहा है तो रियल एस्टेट पर इसका डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनता है, वो समझते हैं। रियल एस्टेट का सबसे पावरफुल ड्राइवर कनेक्टिविटी होती है। जब ट्रैवल आसान होता है, लोग रहना, इन्वेस्ट करना और बिजनेस शुरू करना पसंद करते हैं। हाईवे वाइडनिंग के बाद रत्नागिरी और कोल्हापुर के बीच जो स्पीड और एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, वो नियर बाय एरियाज को ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगी। डेली कम्यूट स्मूथ होगा, टूरिज्म ग्रो करेगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट फास्ट हो जाएगा। इससे हाईवे के आसपास के टाउन्स और विलेजेस में दुकानों, होटल्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज और रेजिडेंशियल सोसाइटीज के लिए डिमांड बढ़ने लगेगी। आपने भी देखा होगा, जहाँ हाईवे आता है वहाँ के पोस्टर बोर्ड पे प्लॉट्स फॉर सेल लिखा हुआ सडनली ज्यादा दिखने लगता है। यही एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, अगर आपको हाईवे के पास एक अफोर्डेबल प्लॉट मिल जाए, क्या आप वीकेंड होम या इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे? चलिए अब देखते हैं कि ये ट्रेंड पहले कहाँ दिख चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कभी सिंगल इम्पैक्ट नहीं देते। पहले कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, फिर न्यूज स्प्रेड होती है, उसके बाद लोग विजिट करना शुरू करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ने लगती है। यही पैटर्न हाईवेज के साथ रिपीट होता है। जहाँ वाइड रोड्स, फ्लाईओवर्स और बाईपासेस बनते हैं, वहाँ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फ्यूल पंप्स, गोडाउन्स, शोरूम्स और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप होने लगते हैं। लैंड ओनर्स और लोकल इन्वेस्टर्स सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, फिर बड़े डेवलपर्स एंट्री लेते हैं। रत्नागिरी कोल्हापुर कॉरिडोर में भी ये साइकिल डेवलप हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को साइड बाय साइड समझते हैं। शॉर्ट टर्म में सबसे पहले अवेयरनेस बढ़ता है। लोगों को लगने लगता है कि ये एरिया फ्यूचर ग्रोथ जोन बन सकता है। इनिशियल इंक्वायरी, नेगोशिएशंस एंड छोटे लेवल पर ट्रांजैक्शंस शुरू होते हैं। प्राइसेस स्लोली मूव करते हैं, लेकिन सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सबसे पावरफुल होता है। जब हाईवे कंप्लीटली रेडी हो जाता है, ट्रैवल टाइम कम होता है, टूरिज्म बढ़ता है एंड बिजनेस मूवमेंट तेज हो जाते हैं। तब रेसिडेंशियल कॉलोनीज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, गोडाउन्स, रिसोर्ट्स एंड हाईवे टच मार्केट्स शेप लेना शुरू करते हैं। यहीं पर प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन स्ट्रांग और विजिबल दिखाई देती है।
अब इस पूरी कहानी को एक शॉर्ट फॉर्मूला में समझते हैं। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता है वहाँ एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। अब एक्सेसिबिलिटी बढ़ने से लोग आने लगते हैं और इससे डिमांड बनती है। अब डिमांड बनने पे प्राइसेस ऊपर जाते हैं। रत्नागिरी कोल्हापुर 150 किलोमीटर हाईवे वाइडनिंग भी इस चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है। बेटर रोड से फास्टर कम्यूट, बेटर बिजनेस मूवमेंट, इम्प्रूव टूरिज्म एंड ज्यादा लिवेबिलिटी, ये सब मिलकर रियल एस्टेट को एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पुश दे सकते हैं। अब फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। रत्नागिरी कोल्हापुर हाईवे वाइडनिंग प्रोजेक्ट ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है, ये पूरे रीजन के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म एक्सपेंशन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट का फाउंडेशन बन सकता है। हाईवे ऑपरेशनल होने के बाद सराउंडिंग एरियाज में रहने, इन्वेस्ट करने और बिजनेस सेटअप करने के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। रेसिडेंशियल डिमांड, वीकेंड होम्स, कमर्शियल हब्स और वेयरहाउसेस सब में ग्रेजुअल मोमेंटम दिख सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा और प्रॉपर्टी वैल्यू के लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन के चांसेस स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। अब एक सिंपल सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रियल एस्टेट बूस्ट हाईवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान आएगा या पूरा प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।